चुनावी मैदान में उतरेंगे शिवराज के बेटे। शिवराज के बेटे के खिलाफ ये नेता लड़ेगा चुनाव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब उपचुनाव आने वाला है। उन सीटों पर उपचुनाव होंगे जहां से सांसद विधायकी पद से इस्तीफा देंगे। ऐसे में कई विधानसभा सीटें खाली होंगी जहां अब उपचुनाव होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट की चर्चा है, जहां से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधायक है। चर्चा है कि इस सीट पर शिवराज के बेटे कार्तिकेय चुनाव लड़ सकते हैं और अब कांग्रेस ने भी इस पर मंथन शुरू कर दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव जीत लिया है, यानी अब वो सांसद है तो उन्हें विधायक का पद छोड़ना होगा। ऐसे में शिवराज की विधानसभा सीट बुधनी पर उपचुनाव होगा। बुधनी से चुनाव लड़ेंगे शिवराज के बेटे कार्तिकेय। ये चर्चा तो लोकसभा चुनाव के पहले से थी और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी शिवराज के बेटे कार्तिकेय को चुनाव लड़वाएगी। अब देखिए, कार्तिकेय 20 साल के थे तब से वो अपने पिता के साथ राजनीतिक सभाओं में जाते थे। विधानसभा चुनाव के वक्त भी और अभी लोकसभा चुनाव के वक्त भी उन्होंने अपने पिता के लिए प्रचार किया था। कार्तिकेय लंबे समय से अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है, लगातार कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि शिवराज की सीट पर बीजेपी कार्तिकेय को उतार सकती है, क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। कांग्रेस की तरफ से ये नेता हो सकते हैं दावेदार। कांग्रेस ने भी बुधनी विधानसभा सीट के लिए मंथन शुरू कर दिया है। खबरें हैं कि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस बार बुधनी विधानसभा सीट पर बाहरी नहीं बल्कि स्थानीय उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। यानी नाम तो सामने नहीं आया है, लेकिन इतना पता चल गया है कि कोई स्थानीय नेता यहां से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में अगर बीजेपी की तरफ से कार्तिकेय चुनाव लड़ते हैं तो देखना होगा कांग्रेस की तरफ से कौन मैदान में आता है। फिलहाल आपको बता दें, शिवराज ने इस बार विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जहां से उन्होंने 8 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। और अब शिवराज को मोदी कैबिनेट में जगह भी मिल गई है। उन्हें कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा शिवराज ने मंत्रालय को संभालने के बाद क्या कुछ कहा था, आपको सुनाते हैं अंत में। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। अपना हिंदुस्तान कहाँ, वह बसा हमारे गाँव। आज भी ये कविता अप्रासंगिक नहीं है। ग्रामीण विकास हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है और उसके लिए एक नहीं अनेकों योजनाओं का संचालन पूर्व से ही किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जैसी योजना ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल दी है। अभी कैबिनेट ने कल एक सैद्धांतिक फैसला किया कि गरीबों के 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। अधिकांश ग्रामीण घर होंगे। तो हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब तक 10 सालों में ग्रामीण विकास के लिए क्रांतिकारी काम हुआ है, जिनमें से कई काम ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित है। मैंने रोड्स की बात बताई। मनरेगा रोजगार देने का एक बहुत बड़ा साधन है।